अपने आप को कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर शांत करना पड़ेगा कि मन में ना एक पहले से ही भाव आ जाता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है। चतुर्थ भाव वालों के लिए यह उपाय है, अपने जीवन साथी के साथ मतभेद मानसिक तौर पर नहीं होते। जानते हैं मांगलिक योग क्या होता है, ये मांगलिक योग। और रुकिए रुकिए रुकिए, आप वीडियो मत छोड़िए, सोचिए मांगलिक योग पर है, नहीं, और भी कमाल कमाल की बातें हैं इस वीडियो के अंदर, जो सिर्फ मांगलिक योग से हटके ये बताऊंगा कि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ मंगल आपके जीवन में क्या करने वाला है। मंगल यहाँ पर आप पर घटना और दुर्घटना में अंतर खत्म कर देगा। इसे ऐसे समझिए कि परेशानी की पोटली अपने कंधे पे डालकर घूमते रहते हो। आज परेशानी नहीं मिली, मजा नहीं आया, कहने का मतलब कहीं ना कहीं मंगल चतुर्थ भाव में हर पल हर लम्हा आपको कोई एक नई परेशानी में उलझा देता है, चाहे वो परेशानी एक घटना के रूप में हो या एक एक्सीडेंट के रूप में। तभी मैंने आपसे बोला कि घटना और दुर्घटना के बीच का गैप खत्म कर देता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में आपके सुख स्थान में आपको स्ट्रगल बहुत कराता है। जरा सा खुश होते नहीं हो कि तुरंत कोई ना कोई दुख सामने आके खड़ा हो जाता है। अरे भाई कभी तो खुश होने दो हमें। मंगल देवता जरा यहाँ कष्ट अधिक देते हैं दर्शकों। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आपकी जो हिम्मत है, आपकी जो विल पावर है, जिसके बेस पर आप अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, ये बात एक ज्योतिषी होने के नाते मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। मंगल यहाँ पर आपको सुख संपत्ति देते हैं, लेकिन फिर भी एक चिंता बनी रहती है, हमेशा एक डाउट बना रहता है, हर वक्त कोई ना कोई एक प्रॉब्लम खड़ी रहती है जो सुख संपत्ति में कुछ कमी कर देती है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम के रूप में हो सकता है। बात ये नहीं है कि कोई झगड़ा होगा, बात ये नहीं है कि कोई आपकी सुख संपत्ति छीन लेगा, वो तो खैर मंगल चतुर्थ भाव में यहाँ होने नहीं देंगे, क्योंकि वो तो आप सामने वाले का सब कुछ सही कर देंगे 2 मिनट के अंदर। समझ रहे हैं ना, आप सही कर देंगे 2 मिनट के अंदर, क्योंकि मंगल है यहाँ पर, कोई और ग्रह नहीं है। तो आप में इतनी ताकत तो है, पर हर अगले पल कुछ ना कुछ नया मसला। इसका एक बेनिफिट भी होता है दर्शकों, मंगल चतुर्थ भाव में जब बैठे होते हैं आपकी कुंडली में, वो ये कि आप अपने करियर के अंदर बहुत अच्छा करते हैं। कुछ भी काम करो, नौकरी करो, व्यवसाय करो, प्रोफेशन करो, यानी किसी भी तरह की पढ़ाई लिखाई करके कोई प्रोफेशन चुनना चाहो, कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा आप कर ही रहे हैं। चाहे आप काम बदलते रहें, बार बार बदलते रहें, पर हर बदलाव आगे एक नया स्टेप लेके आएगा। जो सुख सुविधाओं की बात कर रहा हूँ ना, वो चिंता अलग तरह की है, पर करियर के अंदर आपको पॉजिटिविटी देते हैं चतुर्थ भाव में बैठे हुए मंगल। अच्छा, मांगलिक योग की बात जैसे आप सब जानते हैं, विवाह से संबंधित, यहाँ चतुर्थ भाव के मंगल आपको एक ऐसी स्थिति देते हैं जिसके कारण आप अपने जीवन साथी के साथ ना कुछ भेदभाव रखते हैं। पर कैसा भेदभाव होता यह है दर्शकों कि यहाँ पर डायरेक्टली लड़ाई नहीं होती, आपके अपने जीवन साथी के साथ मतभेद मानसिक तौर पर नहीं होते। फिर कैसे होते हैं? यहाँ जरूर ऐसा होता है कि आपके वैवाहिक जीवन में सुख की ऐसे कमी आती है कि आप अपने जीवन साथी को समय नहीं दे पाते, या आपका जीवन साथी आपको समय नहीं दे पाता। इसे ऐसे मान के चलिए, कभी कभी तो मैंने ऐसे देखा है कि डिवोर्स नहीं कराते मंगल देवता यहाँ पर। वो क्या कराते हैं मंगल ग्रह, दोनों को कई वर्षों तक दूसरी स्टेट्स में जॉब करा देते हैं, काम धंधा इतना विपरीत करा देते हैं कि समय कुछ सेकंडों का भी नहीं मिलता। तो ये मंगल देवता यानी मंगल ग्रह यहाँ पर करते हैं चतुर्थ भाव में मांगलिक के रूप में। इसलिए तो कहते हैं कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से कीजिए तो थोड़ा बहुत सामंजस्य बन जाएगा, क्योंकि जो दोनों की स्थिति होगी ना, तो दोनों को इस मामले को बैलेंस करना आएगा। नहीं तो एक व्यक्ति मांगलिक है, दूसरा नॉन मांगलिक है, तो दिक्कत आएगी। मंगल यहाँ पर आपको वाहन सुख अवश्य देते हैं। बचपन से ही आपके पास वाहन जरूर होता है, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 व्हीलर हो, व्हाटएवर, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं लाइफ में इस तरह के बेनिफिट मिलते ही मिलते हैं। मंगल यहाँ पर एक बड़ा कमाल की बात देते हैं दर्शकों, वो ये, आप में एक अजीब तरह की इंट्यूशन पावर होती है। आपके मन में ना एक पहले से ही भाव आ जाता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है, यानी जिसे हम कहते हैं ना छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस, बड़ी कमाल की होती है दर्शकों, जिनके चतुर्थ भाव में मंगल होते हैं। मैंने देखा है, वो जो कहते हैं कुछ क्षणों में, कुछ पलों में, कुछ महीनों में हो जाता है सच। इसलिए ऐसा नहीं है कि मंगल देवता यहाँ सिर्फ बुरे ही बुरे हैं। मंगल ग्रह यहाँ पर आपको बहुत सारी शक्तियां भी दे रहे हैं, कुछ ऐसे इनर पावर्स जो आप समझ भी नहीं सकते। उन इनर पावर का यूज कीजिए, क्योंकि आपकी विल पावर को बढ़ाते हैं। अगर इतनी परेशानियां दे रहे हैं ना, सुख संपत्ति में दिक्कतें दे रहे हैं, तो सुख संपत्ति दे भी तो रहे हैं, करियर में आपको ऊंचाइयों पर लेके भी तो जा रहे हैं। तो फिर करें क्या आखिर यहाँ पर? अगर मंगल देवता ऐसे हैं, तो मंगल ग्रह ऐसे हैं, तो आपको अपने आप को कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर शांत करना पड़ेगा। आप अपनी वाणी पर खास ध्यान दीजिए। आप ज्यादा लोगों से बहस मत कीजिए, लोगों को अपना पॉइंट क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितना शांत रहेंगे उतना ठीक है, क्योंकि एक समय के बाद चीजें सुधर जाएंगी। पर अगर आपने सुधारने की कोशिश करी ना, वो नहीं, क्योंकि यहाँ मंगल ग्रह एक बात कहते हैं कि आपको झेलना तो पड़ेगा। क्या? परेशानी को झेलना तो पड़ेगा। तो अगर आप उस परेशानी को बियर कर लेते हैं, झेल लेते हैं, बहस नहीं करते किसी के साथ, बहस यानी नहीं करते किसी के साथ, दिक्कत पेश नहीं आते, अपना इंटरनली उसके साथ कोई मतभेद नहीं बनाते, कोई दुश्मनी नहीं पालते, तो धीरे धीरे चीजें अपने आप, जैसे बुखार उतर जाता है, अपने आप चीजें धीरे धीरे उतर जाएंगी। पर बुखार आएगा जरूर, यानी परेशानी आएगी जरूर। मैंने यहाँ पर मंगल ग्रह चतुर्थ भाव के साथ शारीरिक रूप में भी दुर्घटना देखी है, यानी एक्सीडेंट्स होते हैं, और वो काफी खतरनाक एक्सीडेंट मैंने देखे हैं। इसके लिए मैं आपको एक बात कहूंगा कि आप कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा प्रतिदिन करें। मंगल चतुर्थ भाव वालों के लिए यह उपाय है कि आप हनुमान चालीसा प्रतिदिन करें, और बजरंग बली जी को शनिवार के दिन अगर आप चोला चढ़ा दें, तो ये भी आपकी थोड़ी बहुत परेशानियों को तो कंट्रोल कर ही लेगा। दर्शकों, अगर आप